Coming our way next is a weekly segment called Aspects of Hinduism. This is written, directed, and hosted here by a well-versed professor-author, Mrs. Suman Chhabra. This week, Professor Chhabra will express to us her valuable thoughts on our kingdom of dreams. Let's see. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपको ले चलती हूँ आपके सपनों की दुनिया में। मानव का ये मानसिक राज्य भी कैसा विचित्र राज्य है। इसमें विभिन्न सपने, कल्पनाएं, दुविधाएं, देखी सुनी और बिन देखी भी सभी बातें हमारे मस्तिष्क में दिन रात घूमती रहती हैं। बीती रात सपनों की रात, देखे भी नहीं किंतु बहुत देखे, स्वप्न ही स्वप्न, अच्छे और बुरे देखे। बुरे ख्वाब इंसान नहीं देखता अगर वे उन पर अंकुश लगा सकता है। स्वप्न भी इस जीवन की तरह इंसान हमेशा खुशियाँ नहीं पा सकता। इस मन के सपनों में विचरने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इसमें सिवाय आपके और किसी की भी पहुंच नहीं है। सपनों की दुनिया ऐसी है जिसमें ना तो आपके आंतरिक मन में कोई झांक सकता है, ना आपका कोई कुछ भी सोचने पर आपत्ति कर सकता है, क्योंकि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क एक साथ मंथन हो हमेशा चिंतन करते ही रहते हैं। उनमें से कुछ विचार और सपने हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव डालते हैं। आप मानेंगे कि जागृत अवस्था में तो मनुष्य किसी सीमा तक अपने सपनों पर संयम रख सकता है, किंतु सुप्त अवस्था में सोते हुए सपनों पर ना तो अंकुश लगा सकता है और ना ही अपना स्वामित्व जगा सकता है। सपने ना तो किसी को बताकर आते हैं और ना ही हमें उनको देखने का कोई मूल्य ही चुकाना पड़ता है। कई सपने तो हमें इतना चिंतित और भयभीत कर देते हैं कि हमारा मस्तिष्क उन पर नियंत्रण ही नहीं कर पाता, और दूसरी ओर कई सपने इतने रोमांचित और सुखद होते हैं कि उन्हें भुलाना असंभव सा लगता है, जबकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो सच नहीं है, वो केवल स्वप्न मात्र ही हैं। ईश्वर ने इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों से किया है, जिस कारण हम किसी वस्तु का अभाव अनुभव ना करें। उसने हमें शरीर के सभी अंग देकर आवश्यकता के रूप में हमें सब कुछ प्रदान किया है, ताकि हम उनका सदुपयोग करके अपने स्वप्नों को साकार कर सकें। किंतु इंसान विडंबना ये है कि इंसान अज्ञानता के कारण अस्त व्यस्त रहकर झूठे दिलासे में अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने को विनाश की दीवारों में बांध लेता है, और कभी अपने कर्मों को और कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराता है। यदि ये सपने देखना हमारे वश में होता और हम हमेशा सुंदर सपने सजोते और दुनिया में सर्वत्र आनंद, उल्लास और खुशियाँ व्याप्त रहती, कोई भी भूखा, प्यासा और दीन दुखी न होता, समाज में सभी चरित्रवान और परोपकारी होते, उपकार करने वाले होते। इसलिए इन सपनों की दुनिया पर अधिकार ना होते हुए भी हमें सपनों का साकार करने के लिए सकारात्मक रूप देना होगा। संयमित और नियमानुसार धर्म पालन कर अनुशासित जीवन बनाना होगा। छल, कपट, निंदा, त्याग, निष्ठा व ईमानदारी को अपना ध्येय बनाना होगा। किसी कवि ने इस तथ्य को चंद शब्दों में ही व्यक्त कर दिया, जिसके लिए आपको मनन करने के लिए प्रार्थना करूंगी कि सपनों के सागर से कुछ मोती ऐसे चुन लो जो साकार कर उन्हें धरती पर कुछ ऐसे संस्कार चुन लो। सूरज की रोशनी भी ना मिले अगर, तो चमको गगन पर उनकी झंकार तुम सुन लो। आज ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबके सपने साकार हों। धन्यवाद। नमस्कार।